ओके ओके दोस्तों, आप लोगों का ड्रीम नीट जे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं इंजीनियर जायसवाल, बीटेक आईआईटी खड़गपुर। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ मैंने पढ़ा था, मैंने बताया था कि कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स का इक्वेशन था, फोर्स बराबर क्या था, फोर्स बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो था किसके अंतर्गत था, इन एयर। मैंने बोला था कि 1/4πε नहीं हुआ, एप्सिलॉन नॉट नहीं था, यहाँ एप्सिलॉन था और वो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर था, जिसको मैंने बोला था कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू इन एयर में 1 होता है, जिसके कारण 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हुआ था। ये हमारा फोर्स का इक्वेशन हुआ था। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन करा था, याद करिए आप लोग। वो दिन जिस दिन मैंने पिछले लेक्चर वो अपलोड है जिसमें मैंने चार्ज के बारे में पढ़ाया था और एक बात बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है यार, इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट वो इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये होता है ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये मुझे पता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, आप लोग इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार करेंगे, स्टार्ट लगा करके, एप्लीकेशन ऑन, हेडिंग दीजिए एप्लीकेशन ऑन कूलम्ब्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, एप्लीकेशन ऑन कूलम्ब्स लॉ, या एप्लीकेशन ऑफ ही लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे जो आईआईटी 1984-85 की ईस्वी में एक क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ में पूछ लिया था और वो क्वेश्चन बहुत ही इजी था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, ध्यान से सुनेंगे यार आप लोग। क्वेश्चन ऐसा था कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन टू चार्जेस। क्वेश्चन लिखिए, एप्लीकेशन में 1 नंबर में लिखिए, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। लिखिए, when separation between both charge is 1 मीटर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, ध्यान से एक बार क्वेश्चन नोट कीजिए और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, बात नहीं करना। अब क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बहुत इजी है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी चार्ज, कोई भी चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है यार, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और क्वेश्चन दिया है कि मिनिमम फोर्स क्या होगा, देखो मिनिमम फोर्स कब होगा। कूलम्ब्स ने क्या बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। मतलब फोर्स जो है दोनों चार्ज के समानुपाती होता है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे मैं क्या बताया कि फोर्स जो होता है दो चार्ज के बीच का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मैं अगर बोलूं यहाँ पे Q1 और ये Q2, तो इन दोनों के बीच का यानी फोर्स जो होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मैंने बताया था कि इन दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन क्या करें यार, यहाँ पे तो सेपरेशन हमको दे चुका है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मिनिमम फोर्स बोल रहा है तो चार्ज को भी मैं अगर मिनिमम कर दूं,
फोर्स मिनिमम बोल रहा है, चार्ज को अगर मिनिमम कर दें तो अपने आप फोर्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और मुझे निकालना भी है मिनिमम फोर्स, तो मुझे चार्ज की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन। अब हो सकता है मैं अगर दोनों जगह इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब देखो इसका चार्ज क्या होता है और दोनों के बीच की दूरी मुझे दिया हुआ है 1 मीटर, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0। Q1 Q2 की जगह पे क्या होगा, E इंटू ई अपॉन 1 मीटर, 1 मीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। और आप लोग जानते हैं E का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये SI यूनिट है, तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या लेना पड़ेगा, SI यूनिट में ही लेना पड़ेगा। तो ये 1 मीटर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इसको हम लोग K बोल देते हैं नॉर्मल, या K नहीं तो इसका वैल्यू ले लीजिए 9 इंटू 10⁻9। E इंटू ई क्या होगा, E स्क्वायर हो जाएगा बाय 1। तो इतना आंसर हमारा आ गया। इसको सॉल्व करना है, कर सकते हैं। 9 इंटू 10⁻9 गुना ये क्या है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻9 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर होता है तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और 1.6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -9 होगा। कहाँ पे, 10⁻⁻19 होगा कि -9, यहाँ सर उसी के आगे, अच्छा यहाँ उसके पीछे में जो लगा है 1.6 इंटू पोस्ट के अंदर सर। अरे यहाँ पे, हाँ नहीं यहाँ पे क्यों लेंगे हम, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ चार्ज वहाँ का। पर -19 लिख दिया। नहीं वहाँ पे है ना, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही होता है, ठीक है ना। ये प्लस माइनस होता है, बट अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये प्लस माइनस हट जाएगा ना, केवल प्लस बच जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1.6 का स्क्वायर, अब इधर देखिए, इसको आप खुद से करो, इसको खुद से करो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ पे 19 और ये 19 38 हो जाएगा, तो 10⁻⁻38 और ये है 9, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻29 हो जाएगा, होगा ना, -29। और यहाँ पे 1.6 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2.56, यही होगा ना, यस सर। 2.56 इंटू 9 करो, 2.56 इंटू 9 जो भी होगा कर लेना, यहाँ पे आंसर है ये। एप्लीकेशन नंबर 1 में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। वीडियो पॉज करो और मिटाओ, सॉरी वीडियो तुम पॉज कर लो, मैं मिटा रहा हूं। अब देखो एप्लीकेशन 2 कैसा था। एप्लीकेशन नंबर 2 कुछ इस प्रकार था। क्वेश्चन था, एक रिसर्च लैब था, उसमें कोई एक साइंटिस्ट था, मान लेते हैं वो कूलम ही साइंटिस्ट था, आइंस्टाइन था, न्यूटन, कोई भी था। उन्होंने क्या किया, एक चार्ज Q1 को पकड़ा, प्लस चार्ज। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं बोल रहा हूं, ये भी क्वेश्चन तुम देख सकते हो IIT के क्वेश्चन बैंक में। IIT 1990 में कुछ में पूछा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो वहां से। अब देखिए, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज भी था प्लस Q2, ठीक है ना। दोनों चार्ज कैसा नेचर, प्लस नेचर। अरे दोनों चार्ज कैसा नेचर, प्लस अब नेचर। प्लस प्लस में क्या होता है, हमेशा दुश्मनी होती है। अब देखो यहाँ पे ये इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, तो ये भी इसको इधर रिपेल करेगा। अब मानते हैं, देखो अब मैंने चार्ज जब पढ़ाया था तो वहां पे एक चीज पढ़ाया था, बहुत ध्यान सुनना। मैंने जब चार्ज पढ़ाया था तो वहां पे पढ़ाया था कि चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब चार्ज मास के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता है। इसका मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ मास होगा। मान लेते हैं अपने बाहर, ये इमेजिनरी है, मान लेते हैं कि इसका मास M1 का मास जो था वो 1 kg का था, पॉसिबल नहीं है बट मान लेते कितना है, 1 kg। ये चार्ज मान लेते हैं, ये इसका मास था 2 kg, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। चार्ज यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक चार्ज था, इसका मास 1 kg, इसका मास 2 kg। अब मैंने क्या किया, दोनों चार्ज को किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मैंने रोक रखा था। अब दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। मैंने बताया था जो चार्ज ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, करेगा ही नहीं करेगा। अब जैसे ही मैंने वो इंस्ट्रूमेंट को हटाया तो एक दूसरे को रिपेल करना
स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ये एक दूसरे को रिपेल किया तो ये जो था इसका, इस चार्ज का जो था, इसे वेलोसिटी प्रोड्यूस हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q1। देखो Q1 का M1 दिया हुआ है, बोलो हाँ। M2 दिया हुआ है, M2 का वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो M1 का वेलोसिटी क्या होगा? अब यहाँ पे जिसको मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं आता होगा ये क्वेश्चन वो कर ही नहीं सकता है, और जिसे अगर मोमेंटम कंजर्वेशन आता होगा वो उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, सीधी बात है। इसका 3, अब 25 सेकंड है, आप लोग खुद से करो, तब तक ट्राई करो, मैं समझा रहा हूं। देखो जैसे ही मैंने इसको छोड़ा इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होगी, तो इसको ये भी तो इसको रिपेल किया होगा, बेचारा 2 kg है तो ज्यादा रिपेल किया होगा यार, किया होगा या नहीं किया होगा? तो ये भी इसको रिपेल करेगा, नहीं करेगा? बट या तुम्हें पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ, मैंने बोला था आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। क्या होता है? कंजर्व होता है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगाना है, यहाँ पे सिंपल सी एक थ्योरी है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का थ्योरी लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि P1 इक्वल टू P2। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, डेल्टा P होता है P2 माइनस P1। तो आप देखो P2 माइनस P1 और ये कंजर्व होगा, टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि P1 इज इक्वल्स टू P2 यहां से आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, P1 इक्वल टू P2, यानी कि इसका मोमेंटम सेम हो जाएगा। तो P1 क्या होता है, मोमेंटम आप लोग जानते हैं, P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका हो जाएगा M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। अब M1 कितना है, 1 kg, V2 निकालना है, M2 कितना है, 2 kg, V2 कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से V1 बराबर क्या आ जाएगा, V1 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हुआ होगा वो 6 मीटर पर सेकेंड हुआ होगा। V1 बराबर कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें आया ही नहीं आया? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन IIT 1978-77 में पूछा पिछले जमाने में। तो हाँ, जब स्टार्ट हुआ तो मुझे कुछ दिन के बाद, पहले ऐसा ही क्वेश्चन आता था, सब्जेक्टिव पेपर था। तो आप लोग वीडियो पॉज करें, मैं मिटा रहा हूं। एप्लीकेशन नंबर 3, क्वेश्चन चलेगा खाली, मजा आने वाला है। आप भी देखते रहो कैसे हम लोग नीट से लेकर एडवांस तक का क्वेश्चन ऐसे चुटकी में करेंगे, चुटकी में, खाली कंसंट्रेशन बना के रखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ी और, सेम टू सेम वही बात, चार्ज 1 Q1 है, यहाँ पे Q2 है, प्लस क्या होगा, दुश्मनी यहाँ पे ऐड, दुश्मनी क्योंकि सेम नेचर का है। तो ये इसको अगर इधर रिपेल करेगा तो ये भी इसको इधर रिपेल करेगा, क्योंकि देखो ये दोनों क्या है, सेम नेचर का। तो ये इसको इधर ठेलेगा तो ये भी इसको इधर चलेगा। पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अब देखो ये जो इसको इधर, देखो यहां तक क्या इसका मास था, इसका मास था 0.1 kg और इसका था 0.2 kg। ठीक है, मान लेते यार, इतना होता नहीं है, मैं आर्टिफिशियल अपने मन से मान रहा हूं, ठीक है ना, इमेजिनरी मान रहा हूं। हुआ क्या, इस दोनों के बीच का सेपरेशन भी कुछ हुआ होगा, 2 मीटर 1 मीटर कुछ भी मान ले। तो ये नहीं पूछ रहा है कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। और फोर्स अगर तुम्हें निकालने के लिए, देखो बच्चा वाला चीज हो जाएगा, फोर्स निकालने के लिए डायरेक्ट बोलेंगे सर 1/4πε0 Q1 Q2/1 का स्क्वायर, सीधा हो जाएगा। बट ये पूछ रहा है कि जैसे ही ये दो चार्ज था, दोनों चार्ज को मैंने छोड़ा तो ये भी इसको इधर धक्का लगाया, ये भी इसको इधर धक्का लगाया, तो यहाँ पे वेलोसिटी तो प्रोड्यूस होगा वो पता है, लेकिन ये वेलोसिटी ही नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है ये जो इसको इधर धक्का लगाया, ये भी इसको इधर धक्का लगाया, तो ये कितना दूर गया और ये कितना दूर गया।
देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, दूसरे तरह का है या नहीं है? हाँ। अरे दूसरे तरह का है या नहीं है? हाँ। ये तभी वेलोसिटी पूछा, आप पूछ रहा है कितना दूरी यहाँ से यहाँ, मानते हैं यहाँ से यहाँ ये x1 जाएगा, सॉरी ये x2 जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक x1 जाएगा। तो आप यहाँ क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? तो सिंपल यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास एक चैप्टर है वो आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ मास को कंजर्व कर देंगे, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, आपको आना चाहिए। COM अप्लाई करेंगे। अब जो जो नहीं पढ़ा है टेंशन नहीं लेना है, लॉकडाउन टूटेगी, हमारी जो भी क्लास के स्टूडेंट है उसे सेंटर ऑफ मास पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। वो आपका उसका क्लास होगा पटना में, जैसे ही जाता है जैसे ही मैनेज करना होगा हम मैनेज करके क्लास लेंगे। अभी जो जो चीज का यूज आएगा मैं सब बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सीधा बात है, ये अगर इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो इसके लिए एक इक्वेशन होता है m1x1 इज इक्वल्स टू m2x2। अब देखो ये m2 कितना है 0.2 और x2 क्या है, मानते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर गया, कितना गया 5 मीटर गया। वो कितना गया यार, अरे बोल दो, 5 मीटर गया। ये अगर 5 मीटर गया, ये 5 मीटर गया था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये कितना गया x1 पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन तुम्हारा ये है, तो m1x1 इज इक्वल टू m2x2, m2 कितना 0.2 इज इक्वल टू x2 कितना है 5 मीटर, ठीक है। और ये m1 कितना दिया हुआ 0.1 और x1 कितना है वही तो हमको निकालना है। तो x1 क्या निकल जाएगा यहाँ से 5 गुना 10 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 0.1 तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 10 मीटर। अगर ये इधर 5 मीटर जाएगा तो ये इधर कितना जाएगा 10 मीटर जाएगा। तो ये चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्टेंस जो भी बोलना, मतलब ये कितना दूरी ट्रेवल करेगा 10 मीटर दूरी ट्रेवल करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया है अभी तक, बट ये भी सेक्शन तुम्हारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे वीडियो पॉज करें फिर से और नोट करें। मिटाऊं, मिटा दूं? बैटरी 4%। ओके, सेवेंटीन मिनट का हुआ है। चलिए, ये हमारा कुछ एग्जाम्पल था, एप्लीकेशन था। नेक्स्ट एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार का है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कल करेंगे, एक सिंपल फिगर वाला। एप्लीकेशन नंबर 4, हेडिंग देना यार एप्लीकेशन नंबर 4। खाली जितना एप्लीकेशन पढ़ाऊं उतना पढ़ ले, सफिशिएंट है, उसके आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अभी जितना पढ़ा रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर 4। ये एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, क्या है Q2 प्लस मान लेते हैं इसको भी। अबे कुछ नहीं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ये इस पे लगाएगा इधर। क्वेश्चन था बीच में, इस यहां से यहां तक की बीच की दूरी दे दिया था x। क्वेश्चन इस प्रकार का था कि इन दोनों चार्ज के बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, इन दोनों चार्ज के बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम होगा। मतलब क्वेश्चन था फाइंड द इक्विलिब्रियम फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे इस बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे इसके द्वारा फोर्स लगा हुआ और इसके द्वारा फोर्स लगा हुआ दोनों इक्वल होगा। तो ये सेक्शन, ये क्वेश्चन पे हम लोग
नेक्स्ट क्लास में क्लास इस पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस पे थोड़ा सोचने वाली बात है, ध्यान सुनो। ये अगर मानते हैं सिंपल एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 9 या 10 ये क्वेश्चन है, और आईआईटी 2007 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इस एप्लीकेशन पे। ध्यान से देखना वो क्वेश्चन क्या था कि ऐसा बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। कैसा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। तो मैं वो पॉइंट बता रहा हूं कि मान लेते हैं अपने मन से कि ये पॉइंट यहाँ पे होगा, इस पॉइंट यहां से यहां तक की दूरी को मान लेते हैं P है, ठीक है ना, क्या है, P है। मान लेते हैं यहां से यहां तक x दूरी पे यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि वो सिस्टम वहां पे वो पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो तुम ही बताओ, यहां से मैंने माना x, और एक बात और यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लगा के लिखिए, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखना है कि जहां पे कोई चार्ज ना दिया हो और वहां पे फोर्स निकालना। आप देखो फोर्स निकालने के लिए तुम्हें कितना पॉइंट चाहिए, 2 चार्ज चाहिए कम से कम, तभी तो हम लोग फोर्स आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चार्ज Q1 दिया और यहाँ पे बोल रहा है फोर्स निकाल लो। तो यहाँ पे अगर चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज कंसीडर करेंगे। कितना करेंगे, 1 कूलम का। तो नॉट पॉइंट VVI नॉट पॉइंट देकर के आप लोग वहां पे लिख लें कि जहां पे चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हो और वहां पे फोर्स निकालना पड़े तो वहां पे क्या करना है, 1 कूलम का चार्ज कंसीडर करेंगे। कितना करेंगे, 1 कूलम का चार्ज कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 कूलम का चार्ज कंसीडर करके यहाँ से यहाँ तक एक फोर्स का इक्वेशन लगाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक P, यहाँ से यहाँ तक x, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, P माइनस, अरे यहाँ से यहाँ तक है P, ये x, तो ये कितना, P माइनस x। तो यहाँ से एक बार फोर्स का इक्वेशन लगा लेना। मानते हैं यहाँ का फोर्स का इक्वेशन F1 और यहाँ का फोर्स का इक्वेशन F2। ये F2 में क्या आएगा देखना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू 1 अपॉन दोनों बीच की फोर्स P माइनस x का होल स्क्वायर। ये बराबर होगा इस फोर्स का, और ये फोर्स कितना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू 1 अपॉन x का स्क्वायर। वहां से वो x का वैल्यू आ जाएगा और आराम से वो क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, वो क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग से विदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन पे आप लोग सोचेंगे थोड़ा सा। ओके।